किसी को सिगरेट नोशी से रोको तो ये ला इकराह फिद्दीन नहीं है। किसी को शराब से रोको तो ला इकराह फिद्दीन नहीं है। किसी को जिना से रोको तो ला इकराह फिद्दीन नहीं है। जो दलाइल देते हैं जब भी बुराई से रोका जाओ जी दीन में सख्ती नहीं है, दीन में सख्ती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो शख्स अल्लाह का बागी हो दीन उसको ये नहीं कहता कि जनाब बस इसको प्यार से समझाते रहो, समझाओ बुझाओ, ना समझे फिर उसकी बड़ी सख्त गिरफ्त होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। हमारा आज का मौजू इस्लाह मुआशरा कैसे करें। जाहिरी बात है हमारे इस मुआशरा के अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां मौजूद हैं कि जिसकी वजह से कुछ तो हमें मुशाहिदा हो चुका है कि हमारी नस्ल किस कदर बर्बादी की तरफ रवां दवां है, और कुछ अंदाज़ा ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा ना करे, लेकिन जो हालात वाक़ियात नज़र आ रहे इसके पेश नज़र कुर्बे क़यामत, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन गाने बजाने वालों को लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे, और जितने भी ये फहाशी का ज़रिया बनने वाले लोग हैं, बुराई का ज़रिया बनने वाले लोग हैं, अल्लाह की बगावत पर मबनी उकसाने वाले लोग हैं, ये सब के सब कुर्बे क़यामत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इनको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। और अहलुल्लाह, अल्लाह के ख़ास बंदे, दीनदार बंदे,
दीन पे चलने वाले बंदे, उनको इस कदर डिवैल्यू किया जा रहा है कि हमारी नई नस्ल जो है वो दीन की तरफ आने को पसंद ही नहीं कर, और दीन उसको ऐसे लगता है कि वो समझते हैं कि दीन की तरफ आ गए तो फिर तो लोग हमें मुल्ला कहेंगे, मौलवी कहेंगे और पता नहीं क्या कुछ अलकाबात हमें देंगे। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी हद तक हम सब सेकुलर हो चुके हैं, चाहे वो अहले हदीस है, देवबंदी है या बरेलवी, कोई भी है, वो किसी हद तक सेकुलर हो चुके हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में एक बहुत बड़ी तादाद सेकुलर बन जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। सेकुलर किसे कहते हैं, इस बात को समझ लें। मुख्तसर मेरा ये मौजू नहीं है, इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। सेकुलर कहते हैं दीन और रियासत को जुदा करना, दीन और रियासत को जुदा करना, या यूं समझ लें कि मस्जिद की चार दीवारी के अंदर अमल कर लें, बस ये काफी है। मस्जिद से बाहर दीन का कोई काम नहीं। ये सादा से अल्फाज में आपको समझाने के लिए बयान किए। हम भी आज बहुत सारे लोग अहले हदीस इस फिक्र पर चल निकले कि बस हमने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ ली और अल्हम्दुलिल्लाह आमीन और सीने पे हाथ बांध के पढ़ ली तो हमारे लिए ये काफी हो, जबकि ऐसा नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि जिसके साथ हम इस मुआशरे को सुधार सकते हैं, जिसके साथ सारे नबियों ने, सारे अंबिया ने अपनी ऐसी ऐसी कौमें कि जो इंतहाई गुनाहों की दलदल में फंस चुके और बड़े बड़े गुनाहों में फंस चुके, सारे अंबिया ने इसके जरिए उनको निकाला और अल्लाह से मिला दिया। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, सहाबा इकराम देख लें, कितने ही सहाबा थे जो दौरे जहलियत के अंदर जिना करते थे, शराब पीते थे, या अपनी बेटियों को ही बेच देते थे, या अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इतना मुआशरा बर्बाद हो चुका था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के जरिए नेकी का हुक्म दे के बुराई से मना करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी के सारे गुनाहों से निकाल के ऐसा बना दिया कि रब ताला ने कुरान नाजिल कर दिया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी, क़यामत के दिन ये सारे अल्लाह की जन्नतों में होंगे। तो याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं, सिखलाए हैं, कुरान में भी हदीस में भी, कि हमने इस मुआशरे को कैसे ठीक कर, इसकी इस्लाह कैसे हो सकती। उसमें सबसे मेजर किरदार जो है जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया, सुनिए, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिनको हम जमीन में ताकत देते हैं, कुव्वत देते हैं, हुकूमत देते हैं, इख्तियार देते हैं। अक़ामुस सलात, वो नमाज पढ़ते हैं, व आतवुज़ ज़कात, ज़कात देते हैं, व अमरु बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। यानी सबसे अहम और जरूरी जो जिम्मेदारी है रियासत के ऊपर, अगर रियासत इसके ऊपर पूरा शोबा कायम कर दे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने के लिए, बुराई से रोकने के लिए, अगर रियासत इस पे हुक्म जारी कर दे और एक टीम, जिस तरह हर रोज नए नए इदारे बन रहे हैं, नई नई लाइन फोर्समेंट बन रही है, नए नए खड़े हो रहे, तो एक फोर्स मुतव्वों की भी बना दी जाए, उलमा की भी कायम कर दी जाए, कि जिसके जरिए उनके पीछे हुकूमत की पावर हो, वो हर उस काम को रोके जो अल्लाह की नाफरमानी पे मबनी।
और हर उस काम से मना करें जिससे रसूलुल्लाह ने मना किया। यकीन करें अगर हुकूमत ये कर ले, देखें कभी हुकूमत कोई टैक्स लगा रही है, कभी कोई टैक्स और उस पर इंप्लीमेंट भी करवा लेती है, बाज़ दफा पीछे हट जाती है। मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं, अगर हुकूमत चाहे तो इस मुआशरे की इस्लाह करना सिर्फ 1 महीने के अंदर हो सकता है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। सबसे पहला काम पाकिस्तान में किताब और सुन्नत की बालादस्ती और हुकूमत। उसके बाद दूसरा काम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। सिर्फ एक काम कर ले, सिर्फ एक काम, और इसके ऊपर उलमा की टीमों को तश्कील देके पावर के साथ, ताकत के साथ उसको मनवाएं। देखें जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे उसे सराहना चाहिए किसी हद तक, वैसे तो मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक कानून पेश कर दिया और हो सकता है पास भी हो गया, क्योंकि जब प्रेशर आते हैं हराम खोरों के तो फिर पीछे हट जाते हैं। जैसे शराब का बिल पास हुआ, होते होते फिर पीछे हट गया। क्यों जी? हम नहीं, हमारी मैशत चल रही, बदमाश आ जाते हैं पीछे। अब उन्होंने कहा कि जो सिगरेट नोशी करेगा पब्लिक प्लेस पर, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, बसों के अंदर, बिजनेस पॉइंट पे जहां पे आवाम बैठती है, तो उनको 1000 पैसे 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। अच्छा कदम है, चलो सारा नहीं तो कुछ तो हुआ ना। इसमें अगर इंप्लीमेंट गवर्नमेंट करवा लेती है, ये भी अमर बिल मारूफ में आता है, नहीं अनिल मुनकर में आता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये डांस गाने वालों को रोकना ही है। हर वो काम जो अल्लाह की नाफरमानी पे मबनी है और जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किए, उसको रोकना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की, सबसे पहली जिम्मेदारी। अब इस कानून पे अगर अमल होता है, सिर्फ 50 लोगों के अगर जिला मुल्तान के अंदर इस तरह 1-1 लाख रुपए के जुर्माने हो गए, तो आप देखेंगे लोग दाएं बाएं देख के सिगरेट को हाथ लगाएंगे। रियासत बहुत कुछ कर सकती है, रियासत के पास बड़ी ताकत होती, पीछे 8 लाख फौज बैठी होती, लाखों पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस वाले बैठे होते, दीगर जो लाइन फोर्समेंट की इदारे हैं सारे बैठे होते हैं। किसी की जुर्रत नहीं होती वो सारी ला जाए। हाँ, हम 2 नंबर काम करवाने में तो बड़े सख्त है हमारी गवर्नमेंट्स, लेकिन दीन के मामले अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसे हम ताकत देते हैं पहला काम क्या करे? नमाज को कायम करवाए, ज़कात का निजाम खड़ा करे, और तीसरा और अहम काम जितनी बुराई हो रही है इसको रोके और जितनी अच्छाई हो रही है उसको अप्रिशिएट करे, उसको सपोर्ट करे। फिर जाके इंशाअल्लाह ये मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि ये वो मुल्क बन जाएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, जिसमें अल्लाह की रहमतें होंगी, जिन पे अल्लाह की बरकतें होंगी, अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला काम अगर हुकूमत कर ले, यकीन करें ये काम, तो मैं समझता हूं बहुत हद तक ये बर्डन जो उलमा के ऊपर है वो कम हो जाएगा। देखिए, हम आपको बयान करवा सकते हैं, हम पावर से आपको मनवा नहीं सकते। हम जुमे में आपको कह सकते हैं ओ लोगों नमाज कायम कर लो, ओ लोगों ज़कात दिया करो, ओ लोगों सूद से बच जाओ, ओ लोगों ज़कात दिया करो, हम कह सकते हैं। हम पावर से मनवा नहीं सकते। लेकिन जब इस्लामी रियासत हुआ करती थी ना, तो जो खतीब मिंबर पे खड़ा हुआ करता था वही हाकिम हुआ करता था, और फिर जो नहीं अमल करता था फिर उसके ऊपर वो खुद ही ताकत का इस्तेमाल करके अमल भी करवा लेता था। हमें ना सुनाओ ला इकराह फिद्दीन, हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुई है। किसी को सिगरेट नोशी से रोको तो ये ला इकराह फिद्दीन नहीं है, किसी को शराब से रोको तो ला इकराह फिद्दीन नहीं है, किसी को जिना से रोको तो ला इकराह फिद्दीन नहीं है। जो दलाइल देते हैं जब भी बुराई से रोका जाओ जी दीन में सख्ती नहीं है, दीन में सख्ती है। अल्लाह की इज्जत की कसम,
जो शख्स अल्लाह का बागी हो दीन उसको ये नहीं कहता कि जनाब बस इसको प्यार से समझाते रहो, समझाओ बुझाओ, ना समझे फिर उसकी बड़ी सख्त गिरफ्त होगी। ऐसे नहीं है कि जनाब बस मीठा मीठा जी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो और जिंदा रहो, जैसे मर्जी जियो। नहीं नहीं, वैसे जीना पड़ेगा जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने जीना सिखाया। अल्लाह अकबर। बहुत सारी मिसालें हैं। आपने कुछ दिन पहले हेलमेट्स के बारे में देखा, थोड़ी सी सख्ती हुई, हर बंदे ने हेलमेट पहन लिया, बेल्ट लगाना शुरू हो गई ये कौम जिसने कभी लगाया ही नहीं था, अपने मिरर शीशों को सही करवाना शुरू हो गए, अपने इशारे बत्तियों तक ठीक करवाने लग गए। और जो लोग, जो हुकूमत, जो रियासत मोटरसाइकिल के इशारे ठीक करवा सकती है, क्या वो रियासत इस मुल्क के अंदर नेकी का हुक्म और बुराई का हुक्म नाफिज नहीं कर सकती? अल्लाह अकबर। कोई इतनी बड़ी रियासत नहीं है, 25 करोड़ अवाम है, इतनी बड़ी रियासत नहीं है। आप देख लें सैयद अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, 64 लाख मुरब्बा मील, जहां पे सूरज ही गुरूब नहीं होता था, इतनी बड़ी रियासत। और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो चाहे एक बस्ती का रहने वाला हो, एक शहर का रहने वाला हो, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान बगावत करे। यहां हर मुंह उठा के कादियानी खड़ा हो जाता है, वो जी हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने दावत देंगे, अपने मजहब की दावत देंगे। कोई कैसे खड़ा हो जाता है, शिरक बोल रहे हैं ऊंचा ऊंचा, सारे लगे हुए, ऐलानिया शिरक हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। तो इस्लाह मुआशरा में सबसे मेजर किरदार जो है ना, वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। सुन ले हदीस सही मुस्लिम के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला बयान कर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खिलाफ अमर यानी अल्लाह की मुखालफत पर मबनी, दीनुल्लाह की मुखालफत पर मबनी कोई काम देखता है, उसे चाहिए कि सबसे पहले ताकत का इस्तेमाल करे, ताकत का हाथ से रोके उसे। अगर नहीं रोक सकता फिर जुबान से, ये भी ताकत नहीं है तो फिर अपने दिल के अंदर बुरा जाने। यकीन जानिए इस वक्त मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, पूरी दुनिया की अपने मुल्क की बात करता हूं। हमारे मुल्क के अंदर 80% मुसलमान, ये मैं बड़ी नपी तुली बात कर रहा हूं, 80% मुसलमान, और इनमें भी अगर दूसरी तरह कहूं कि 60% नमाजी मुसलमान, उनके सामने बुराई हो रही हो, वो दिल में भी बुरा नहीं जानते। कोई गल नहीं, खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, बच्चियां इकट्ठी हुई हैं, कोई बात नहीं, हुकूमत चलानी पड़ती, कोई बात नहीं, सूद भी हिस्सा है सिस्टम। ये वो लोग हैं जो नमाजी हैं, जो अहले हदीस हैं, जो बरेलवी और देवबंदी हैं, जो बुराई को दिल में भी बुरा नहीं जानते। ओ यारो, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन कि दिल में ही बुरा नहीं जानते। और छड्डो जी, ऐसी की कर, तुमने कुछ नहीं कर, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो दिल में बुरा जानना है, सबसे कमजोर ईमान वाले का ये अमल है, सबसे कमजोर, बिल्कुल कमजोर। अगर ये भी हमारे दिल में नहीं आ रहा ना, तो याद रखो, याद रखो, फिर इसका मतलब है हमारे सीने में कमजोर ईमान भी नहीं है, खत्म होगी कहानी। और ये जो 3 बताए हैं ना, इसकी मुख्तलिफ तफासीर हैं, उलमा ने बयान की। ताकत का इस्तेमाल हाथ से रोको, उलमा कहते हैं इससे मुराद ये है कि हुकूमत उसके पास इख्तियार है, ताकत है, वो ताकत से रोके, ये हुकूमत का काम। दूसरा, जबान से कहा, ये उलमा और खतीबों का काम है कि वो अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बुराई से रोके और नेकी का हुक्म दे। और तीसरे नंबर पे दिल में बुरा जानना,
कहा ये आम लोगों का किरदार होना चाहिए कि वो कम से कम दिल में बुरा जाने, दिल में बुरा जाने। ये तो कुछ उलमा ने। और इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये तीनों काम जो भी मुसलमान कर सकता है उसे चाहिए करे। ताकत है रोको आज से। बाद जगह ताकत के इस्तेमाल से, हाथ के इस्तेमाल से ना तो ऐसा काम होता है कि जो जुर्म बन जाए और आप रोक भी सकते हैं। आपका ऊंचा बोलना ही काफी होता है। तो वहां मुंह में ठगने बनने की जरूरत नहीं होती। और छोड़ो जी, हमारा क्या काम, तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उस बुराई को बुरा जानो, जुबान से रोको, ताकत से रोको, जो कर सकते हो करो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर। याद रखें कि आपके सामने एक हराम काम हो रहा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुखालफत हो रही, और आप उसको दिल में बुरा भी नहीं जानते। आप उस हराम पे खामोश हैं, दिल में भी बुरा नहीं जाना। यकीन जाने यहां तक उलमा ने फतवा दिया कि ये शख्स फिक्र करे कहीं काफिर ना हो जाए, दीन से ना निकल जाए। सानू की ये जुमला आपको छुड़ाएगा नहीं। हमें क्या है, ये जुमला आपको अल्लाह से निजात नहीं दिलवाएगा। उसे दिल में बुरा जानते हुए कराहत करो कि या अल्लाह मैं कमजोर हूं, अल्लाह मेरे पास ताकत नहीं है ना बोलने की ना हास, अल्लाह मैं बरी हूं इस गुनाह से, इस जुर्म से, इस हराम काम से, अल्लाह मुझे माफ कर। ना कि हम गाने, फिल्मों, ड्रामों, इनकी मजलिस में बैठ के बेपर्दा माहौल, नाचने वाली गाने वालियां बैठी हैं, उनको क्या कहे। अब तो हमारे अपने ही तैयार हो गए। जाके टिकटॉक पे देख लो कितने अहले हदीस, कितने देवबंदी और कितने बरेलवी। खत्म होगी तकसीम, सारे एक साथ में आ गए फेम हासिल करने के लिए। क्या दाढ़ी वाले और क्या गैर दाढ़ी वाले, सारे ही लग गए, सारे लग गए। अल्लाह की कसम, सारे इस बुराई में शामिल हो गए। हत्ता कि हमें बुरा जानना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम भी उसमें शामिल हो गए। कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा जरूर पड़ा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरीके, 1 ताकत का इस्तेमाल, 2 जुबान से रोको, 3 दिल में बुरा जानो। आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अगले जुमा मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसा लिटरेचर कि जो इंतहाई सस्ता हो, ज्यादा महंगा ना हो, चंद रुपए के अंदर आपका काम हो जाए। और कोशिश करूंगा कि आपको तरगीब दिलाऊं कि आप में से हर वो बंदा जो अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो उन 50-100 कापियों को अपने पास रखे और अपने पास आने वाले हर गाहक को एक अल्लाह के दीन की दावत पे मबनी एक रिसाला था। महीने में अगर 1000 रुपया खर्च कर लिया, नहीं बोल सकते कोई मसला नहीं, बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं आप में से हर शख्स खड़ा होकर दावत दे सकते हैं। हर शख्स, हर मेरी माँ और बहन दीन की दावत दे सकती है, बुराई से रोक सकती। इसके लिए कोई खुसूसी अंदाज नहीं चाहिए, कोई खिताबत नहीं चाहिए। आपको अगर अपना सामान बेचने के लिए कह दिया जाए तो आप जैसा सेल्समैन कोई नहीं। आपको अपने अंडर काम करने वालों को 10 मिनट के लिए पूरे के पूरे काम को समझाने के लिए कहा जाए, आप 20 मिनट लगे रहेंगे। एक हदीस बुखारी मुस्लिम से उठाओ और अपने साथियों को, अपने काम करने वालों को सुना दो कि भाई आज से सुबह से इंशाअल्लाह काम बाद में शुरू होगा, हम कुरान करीम में से एक आयत का तर्जमा रोज पढ़ के सुनाया करेंगे। करें शुरू। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आप इंशाअल्लाह उन लोगों की सफों में शामिल हो जाएंगे जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं आखिर में जिक्र करूंगा, जो नहीं करते ये काम उनके साथ होने क्या वाला है। फिर भी एक हदीस सुना दे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या कोई ऐसे नेक लोग भी होंगे कि जब अल्लाह का अज़ाब आए और अल्लाह उनको भी साथ मार दे? कोई ऐसे लोग अहले हदीस, नमाज पढ़ने वाले, रफ़ैया दैन करने वाले, आमीन कहने वाले, तौहीद पे डट जाने वाले, क्या ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अज़ाब की लपेट में ले लेगा? कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ होंगे वो लोग, नेक होंगे, साले होंगे, नेकियां करने वाले होंगे, लेकिन अल्लाह अपने अज़ाब में पकड़ लेगा उनको भी। अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया इसलिए कि उनके सामने गुनाह होते रहे, अल्लाह की नाफरमानियां होती रही, मोहम्मद के दीन को पांव तले रोंदा जाता रहा और वो खामोश बन के अल्लाहू अल्लाहू के जिक्र करते रहे। आगे बढ़ के रोका नहीं, जबान नहीं चलाई, कहा नहीं है लोगों रुक जाओ, नहीं नहीं, ये अपने अल्लाहू की तस्बीह में मगन रहा। फरमाया अल्लाह इस नेक सालहीन को भी पकड़ के अजाब में रगड़ देगा। इसलिए आप सब जिम्मेदार हैं अल्लाह के बंदो, अपने अपने ताई कोशिश करो, जहां बुराई हो रही है जबान से कह तो सकते हो, कुछ नहीं होता। अगर मर भी गए ना, मर भी गए इस्लाम, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जैसी तो मौत कायनात में अल्लाह ताला हम सबको अता करे। ये तो बड़ी अजीम मौत है कि नेकी का हुक्म देते हुए बुराई से रोकते हुए मर जाए। अभी ऐसी पोजीशन नहीं आई। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा, उससे बढ़ के अच्छा कौन होगा? अल्लाह कह रहे, अल्लाह उससे बढ़ के अच्छा कौन होगा, प्यारा कौन होगा, बेहतरीन कौन होगा, अफजल कौन होगा? किसके बारे में? कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, राह हक की तरफ बुलाए, अल्लाह की जन्नत की तरफ बुलाए, उससे बेहतर कौन होगा? कायनात में सबसे बेहतर यही है जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखें, ये जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की नहीं है, औरतों की भी है, औरतों की भी है। औरतें भी ये काम करें, खवातीन भी सुने। इनको वैसे बातें करने बिठा दो ना, इनको टाइम का ही नहीं पता चलता, 4-5 घंटे गुजर गए। और अगर इनको दीन पे बोलने के लिए कह दो तो जबाने गूंग। हम तो औरतें हैं, हम तो औरतें। आओ कायनात के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, मोमिनों की मां अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सामने एक खातून आई, बारीक कपड़े पहने हुए। पूछा तू मुसलमान है? कहा हाँ जी मैं मुसलमान हूं, फलां कबीले से ताल्लुक। यही दावत है ना, यही बुराई से रोकना है ना। हमने कब कहा कि तुम खतीबा बन जाओ? हमने कब कहा कि घंटे घंटे के बयान करो? हमने कब कहा? लेकिन इतना तो कर सकती हो ना कि शादी पे अगर कोई तुम्हें ऐसी खातून मिल जाए जो बेपर्दा फिर रही हो, दुपट्टे गलों में हो, बालों को लहलहा रही हो, टक टक वाली जूतियां पहन के फिरे और गैर महरमों के साथ इख्तलात करने की कोशिश करे, तो इतना तो कह सकती है ना, अल्लाह की बंदी क्या कर रही है तू? तू अल्लाह के खिलाफ जा रही है, रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रही है। इतना तो कर सकती है ना। हमने कब कहा कि तू आधे घंटे का बयान दे? नहीं। अम्मा जी ने कहा तू मुसलमान है? कहा हाँ मुसलमान, बारीक कपड़े पहने हुए। कहा तूने नहीं सुना? कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत उन औरतों पे जो बारीक कपड़े पहनते। हम ये आपसे रिक्वायरमेंट रखते हैं। हमने नहीं कहा कि बन जाए तो बहुत अच्छे। कोई खतीबा बनती है, औरतों को खिताब करती है, सिर्फ औरतों को बस। ये नहीं कि आप वीडियो बनाना शुरू कर दें, टिकटॉक पे आ जाए निकाब पहन के, जी मैं आपकी बहन, फिर आप कहें जी मैं जनाब मैंने ग्लव्स भी पहने हुए थे, मैंने तो ऐनक भी लगाई हुई थी, मैंने फलां किया हो। तेरी आवाज पे भी अल्लाह ने पैरे लगा दिए।
लोचदार आवाजें, उसमें चाहे दीन भी बयान हो तो वो भी ठीक नहीं है। वीडियोस बन रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, आधी आधी जनाब चेहरे नंगे और बैठ के दीन की तबलीगें हो रही हैं। औरत औरतों तक रहे। याद रखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात से बढ़ के इस दीन पे अमल करने वाला कोई नहीं। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें हमें ना दो, वो उम्मुल मोमिनीन है कि उनके साथ किसी का निकाह हो ही नहीं सकता, वो सारी कायनात के मोमिनों की मां है। उसको भी अल्लाह ने कहा पर्दे के पीछे हो जा, पर्दे के पीछे हो जा, सामने आके खिताब नहीं करने, पर्दे के पीछे। साहबा आ रहे हैं, निजी जिंदगी के मसाइल पूछ रहे हैं, ठीक है पूछे, पर्दे के पीछे। अल्लाह अकबर। तो खवातीन से हमारी यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अल्लाह की बंदियों तकड़ी हो जाओ। बचपन से अपने बच्चों की कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मुआशरा तो बहुत बड़ा है, तो अपने घर में भी दावत दे। तेरी बेटी का दुपट्टा उतरे तू तड़प जा। मेरी बेटी बचपन से आदत डाल देना, बचपन से। मैंने एक दोस्त को मिला, उसके बच्चों के छोटे छोटे बाल, टोपी सर पे। मैंने पढ़ने जा रहे, कहा नहीं। कोई दीनी प्रोग्राम में जा रहे, कह रहे नहीं। मैंने यार फिर हर टाइम टोपी, हम तो अहले हदीस है ना, नंगा सार तो हमारा दीन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई दीन नहीं है, याद रखो, कोई दीन नहीं। हर टाइम नंगे सार रहना। जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस। क्या आप कभी नंगे सार बाजार गए हैं? नमाज के होने ना होने का मसला अलग है, उसमें लाके हर टाइम नंगे सार फिरना, मर्दों का भी, औरतें तो बिलौला है। मैंने कहा ये सर दाम के रखा, कहा वल्लाह अभी 8-10 साल के हो गए। जब ये छोटे छोटे थे ना, 2-3 साल के, जैसे थोड़ा सा इन्होंने बड़ा होना शुरू किया तो मैंने इनके सरों पे टोपी रखना शुरू कर दी। आज ये हालत है कि मैं इनको सोते हुए इनकी टोपियां खुद उतारता, उनकी रगों में बस गया दीन। टोपी आ गई, दाढ़ी अपने बाप की देखेंगे, बेटी अपनी माँ को पर्देदार देखेगी, हाथों पे गिलास पहने हुए, मेरी माँ की आंखों में शर्म, मेरी माँ की आवाज में शर्म, मेरी माँ के किरदार में शर्म। फिर वो बेटी पता ही क्या है, वो इंशाअल्लाह शर्मों से लिपटी हुई बेटी बनेगी इंशाअल्लाह। उसको ये दुनिया के शयातीन वरगला नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। और जब माँ बेदीन, बेकार, दीन से बेजार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुस्ताख, फिर आप कहेंगे मेरी बेटी की अच्छी तरबियत हो तो सॉरी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अल्लाह अकबर। तो खवातीन भी इस मामले में मुआशरे की इस्लाह में किरदार अदा करें, वरना क्या होगा, नुकसान होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस नुकसान से महफूज फरमाए। याद रखें, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म, बुराई से मना करना, ये इस्लाह मुआशरा की मेन शहर है। इसके मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद अपनी इस्लाह, अपनी इस्लाह। आप ये देखें, अगर मैं आपको दावत दे रहा हूं, बिल फर्ज हो जाते हैं, हम भी खताकार हैं, हम भी कोई मासूम नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है मेरे मामला। जब कभी हम ऐसा काम जो आपको कह रहे होते हैं उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो यकीन करें आप सब लोगों के चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं, और उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हया आ जाती है। क्या बंदे, तू खड़ा होके मिंबर पे गरजता है, बरसता है, तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? अल्लाह की कसम उसी वक्त कदम रोक जाते हैं, रोकने की पूरी कोशिश कर। जब आप किसी को नेकी का हुक्म देंगे ना, बुराई से रोकेंगे, इंशाअल्लाह आप में अमल का जज्बा बढ़ेगा, आप खुद अमल करने वाले, अपनी इस्लाह करेंगे, बुराई के रास्ते पे नहीं जाएंगे। नहीं यार मैंने खुद रोका था, अब मैं इनमें शामिल हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा, और इंशाअल्लाह इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह अकबर। और दूसरा, लोगों की इस्लाह, मकसद ये, धाक नहीं बिठानी इल्म की, धाक नहीं बिठानी खिताबत की, मैं बड़ा खतीब, मैं बड़ा, मेरे पास बड़ा नॉलेज है, नहीं। मकसद मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की इस्लाह होता है,
उनकी एतकादी इस्लाह हो जाए, अकीदे की, उनकी अखलाकी इस्लाह हो जाए, मुआशरा बुराई से बच जाए। मकसद ये होना चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए। और जब दावत दें उसके बाद मुसल्ले पे बैठ जाएं, या अल्लाह, अल्लाह तेरे दीन की दावत दे के आ रहा हूं, या अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले और मेरे उस भाई की इस्लाह कर दे। है ही नहीं, हर बंदा उसी लाइन पे लगा है, बस सोची समझी साजिश के तहत सारे के सारे जनाब एक ही लाइन में लगे हुए। याद रखो, अमेरिका ने आपको मना नहीं किया, इस्राइल ने मना नहीं किया, आपको मना नहीं किया। आप करें काम अपना दीन का, किसने रोका है? अल्लाह की कसम कोई आपको रोकने वाला नहीं। अल्लाह ने बेहतरीन माहौल दी। उठें, अपनी अपनी दुकान, अपने अपने मकान, बरादरी, रिश्तेदार, दोस्तों में नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें। आपको कोई नहीं रोके, कोई नहीं रोके। वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, अच्छे अंदाज में। लोग आपको ये ना कहें यार बंदा जो है ना बद अखलाक है, गंदी ज़बान से, नहीं। लोग कहें यार बंदा बहुत अच्छा दीन की दावत देता है, ठीक है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक देगा, ठीक है ना, ये बात करें। अल्लाह अकबर। याद रखें, अगर ये दावत देना बंद हो गया तो जिस जगह ये मुआशरा जा रहा है, अनकरीब हर घर में एक नाचने वाला, हर घर में एक नाचने वाली, और वो सफेद दाढ़ी वाला बाप। क्या ख्याल है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि वो मोहल्ले से गुजरे और लोग कहें ये वो फलां जो टिकटॉकर नाचती है ना उसका अब्बा है। क्या बचेगा? बार बार अपने घर में दावत दो, दीन दीन दीन, बस दीन। अपने बच्चों को दीन से जोड़ो, दीन से जोड़ो। वल्लाही अल्लाह तुम्हारी दुनिया बना देगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। हमने बड़े बड़े लोग देखे कि जिन्होंने दीन को कहा कुछ नहीं रखा मौलवी हैं, और हमने देखा हमारे क्लास फेलोज जो कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर टॉपर हुआ करते थे, टॉपर, मैं फलां कर दूंगा और मैं फलां कर दूंगा। अल्लाह की कसम 35-40 हजार रुपए पे धक्के खाते फिर रहे, ना दीन मिला ना दुनिया। अगर हम दीनदारों को दुनिया नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं, हमारा नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं है। क्यों? मरने के बाद फैसले होने हैं अल्लाह के दीन पे। लेकिन दुनियादार दीन से दूर होके मर गया तो इसका क्या बनेगा? ना दुनिया मिली ना दीन मिला, दुनिया में भी जलील होता रहा, आखिरत में। कितनी बार मैं देखता हूं उन लोगों को जो सख्त मुशक्कत कर रहे होते हैं, नमाज के टाइम नमाज नहीं पढ़ते। यकीन करें रोना आता है कि यार ये दुनिया में कैसे जलील होके तंग होके रोजी कर रहे हैं, और क़यामत के दिन भी अल्लाह इसको जहन्नम में फेंक दे। भी ना तूने नमाज पढ़ी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना तौहीद, ना सुन्नत, कुछ भी नहीं, रुल गया। तो इसलिए अपने दीन से अपने आप को, अपने बच्चों को जोड़िए। और अगर हमने ये काम ना किया तो सुनो, पहले तो जो काम करेगा इंशाअल्लाह उसकी फजीलत सुन ले। एक हदीस सही मुस्लिम के अंदर अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि हर इंसान जिसकी तख्लीक की गई है, हर बंदे में 360 जोड़ है। हर बंदे 360 जोड़ों पे हर बंदा खड़ा है। उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी 360 जोड़ों पे खड़ी। फरमाया कि हर शख्स अपने जोड़ों की गिनती के मुताबिक सदका करे, सदका करे। अगर एक जोड़ का सदका 1 रुपया भी हम लगा लेते तो 360 रुपए रोज देने पड़ते। लेकिन शरीयत ने रास्ता दे दी। क्या फरमाया? फरमाया जो शख्स अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह, ये अगर 360 बार कह देता है तो अल्लाह ताला इसके 360 जोड़ों का सदका कबूल कर लेता। ये भी नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रास्ते में पड़े हुए पत्थर, हड्डी, कांटा या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज को उठा के साइड पे रख देता है, अल्लाह ताला इसके 360 जोड़ों का सदका उतार देता है। ये भी नहीं कर सकता
दुकान पे बैठा था, एक बंदा आया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं यार? मैंने यार सुना नाराज ना हुई हैं, अल्लाह के दीन की बात कर रहा हूँ, तुझे अल्लाह की नाफरमानी से रोक नहीं। मैंने सुना है कि तू जो है ना सूद पे काम कर रहा है, अल्लाह से डर यार, ये अल्लाह रसूल से ऐलान जंग है, ना कर। फरमाया जिसने नेकी का हुक्म दे दिया, बुराई से रोक लिया, अल्लाह उसके भी 360 जोड़ों का सदका कबूल फरमा लेता। सौखा सा काम, आसान। ये फायदे हैं, नेकी अलग, अल्लाह की रजा अलग। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आता है, फरमाया जो शख्स नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, ये अल्लाह की तरफ इसका सदका लिखा जाता है, जितना ये दीन का काम करे। अल्लाहु अकबर। और बुखारी शरीफ की एक हदीस है, सुनिए। ले जी, बहुत बड़े मसलों का हल। हर शख्स डरता है कि यार मेरे ऊपर कोई आजमाइश ना आए, ऐसे है कि नहीं? हर शख्स डरता है मेरे ऊपर कोई आजमाइश ना आ जाए, मुश्किल ना आ जाए। आइए आपको एक ऐसा वजीफा बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर आपने अमल कर लिया, इंशाअल्लाह उस दिन आपके ऊपर कोई आजमाइश और मुश्किल नहीं आएगी, नहीं आएगी। अल्लाह की सुनो, हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना हुज़ैफा बयान करते हैं रजी अल्लाह अन्हु, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान पे आजमाइश आती है, उसके अहल व अयाल की तरफ से आ जाए, उसके माल की तरफ से आ जाए, या उसके पड़ोस की तरफ से आ जाए। लेकिन फरमाया इसका इजाला क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां पे सदका और खैरात कर देने वाला हर आजमाइश और मुश्किल से महफूज रहता है, फरमाया वहीं वो शख्स जो नेकी का हुक्म दे दे, बुराई से मना कर दे, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ऊपर कोई आजमाइश और मुश्किल नहीं आने देता। अल्लाह के बंदो, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। एक हदीस भी याद है ना, जुमे में इतना कुछ बयान होता है, थोड़ा सा भी याद रख लिया, अगला हफ्ता चलाया उसे। जो भी आए बताओ, दोस्तों को सिखाओ, बताओ, और कुछ नहीं भाई, शेयर करो, स्टेटस लगाओ। पिछले दिनों एक बंदे ने वीडियो बनाई कि एक मरने वाली मर गई, उसके कई मिलियन फॉलोअर्स थे, और उसने जब उसकी आईडी खोल के दिखाई, नेक बंदा था, आलिम दीन था, समझाने के लिए, तो उसकी आईडी के ऊपर गाने, फिल्में, फहाशी, हुरियानियत, कई मिलियन, 40-50 लाख बंदा उसका फैन, फॉलोअर्स का। वो मर गई, आईडी पड़ी, ये तो पड़ी है, ये तो बंद नहीं होगी, ना डिलीट होगी, कौन करेगा? कोई भी। जब तक अब इसको देखते रहेंगे लोग, उसके साथ क्या होता रहेगा, क्या होगा? 40 लाख लोग। अल्लाह के बंदो, सोशल मीडिया दीन के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह की कसम, अगर उस दिन मौत आ गई, अल्लाह क्या कह सकेंगे? मालिक की कायनात, आज ही मैंने नेकी का हुक्म दिया था, बुराई से रोका था, मेरे मौला कबूल फरमा रहे हो, इंशाअल्लाह हमारे लिए जरिए निजात बन जाएगी। हदीस में आता है जो लोग नेकी का हुक्म नहीं देते, बुराई से नहीं रोकते, सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी आयशा बयान करती हैं रजी अल्लाह अन्हा, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है, कहती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, मैंने उनके चेहरे मुबारक से पहचान लिया कि कायनात के हबीब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बयान फरमाना चाहते हैं। आप आए, आपने वुजू बनाया और बाहर जाके आवाज लगाई, लोगों इकट्ठे हो जाओ। लोग इकट्ठे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। अगर ये काम नहीं करोगे फिर तुम दुआ मांगोगे, मैं रब तुम्हारी दुआएं कबूल करना छोड़ दूंगा। तुम मुझसे सवाल करोगे, मैं तुम्हें कुछ अता नहीं करूंगा, और तुम मुझसे मदद मांगोगे, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। ओ अल्लाह के बंदो, आज के बाद इंशाअल्लाह जामिया रहमानिया में जुमा पढ़ने वाला मेरा हर भाई और बहन इंशाअल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक नेकी का हुक्म दोगे इंशाअल्लाह, और बुराई से रोकोगे इंशाअल्लाह।
उन ग्रुपों में ऐड हो जाओ। अल्लाह के बंदो, जहाँ कोई हदीस आती है, कोई आयत आती है, उठाओ स्टेटस लगाओ। नहीं बोला जा रहा, चलो इतना तो करो। दुकान पे बैठो, वैसे फ्रैंकली आपके कितने यार होंगे जहाँ आपको शर्म यार नहीं आती। हाँ, वो सबसे पहला अटैक करेगा। हाँ, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सानू कहना है तो आप कहो जाए। आपने गुस्सा नहीं करना। क्यों? अगर मेरे अंदर ऐब है तो भाई है, उसे कहे यार इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं, अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं अपनी इस्लाह करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इस्लाह करूं, डटना नहीं है, गले नहीं पड़ जाना। उसे कहो इंशाअल्लाह मैं भी इस्लाह कर रहा हूं, मेरा भाई तू भी अपनी इस्लाह कर। अल्लाह की कसम, आपकी जुबान वो कुछ कर सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसी कौम में रहता है, सुन ले, ऐसी कौम में रहता है, ऐसे मुल्क, ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां हर तरफ बुराई फैली हुई है। शरीफ बंदा तो आंखें उठा के चलने से भी कस। अल्लाह फरमाया ऐसे मुआशरे में रहता है और रोकने की ताकत भी रखता है, और रोकता नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मौत से पहले, यानी इसको अल्लाह मौत नहीं देगा, मौत से पहले इस बंदे को जरूर अजाब में मुब्तला करेगा। अब फैसला आप और मैं कर, किसने क्या करना। अल्लाह के बंदो, इंशाअल्लाह कोई भी दिन हमारा खाली नहीं जाएगा। हम हर रोज इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन की दावत देंगे, नेकी की दावत देंगे और बुराई से रोकेंगे। हाँ जी, इंशाअल्लाह करेंगे सब भाई। अल्लाह आप सबसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावाना।